आज की जो मीटिंग है किस उद्देश्य को लेकर की जाए, चुनावी तैयारी या वैसे दिशा निर्देश दिए गए? ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की जिला कार्यकारिणी की मीटिंग है। हम 2-3 महीने में एक बार जिला कार्यकारिणी की, स्टेट कार्यकारिणी की और इसके बाद हमारी मंडलों में मीटिंग होगी। हम करते रहते हैं। हम पिछले 2 महीने में हमने क्या काम किया, पार्टी ने क्या काम किया और अगले 2 महीने में हमें किस तरह करना है। तो इस प्रकार से हमारी रूटीन में ये मीटिंग होती रहती है। और 2 रोज़ पहले हमारी स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, उसके बाद हमारी जिला कार्यकारिणी की मीटिंग होती है। आज पूरे प्रदेश में एक साथ सभी ज़िलों में कार्यकारिणी की मीटिंग हो रही है और इसके बाद मंडल स्तर पर होंगी। सर, बात करें कर्नाटक चुनाव के लिए उत्साहित हो रहे और कह रहे कि बीजेपी की आदत जो समाप्ति की ओर है बीजेपी। ये कोई पैमाना नहीं होता। 2019 में पार्लियामेंट चुनाव से पहले 4-5 स्टेटों के चुनाव थे और उनके अंदर कांग्रेस आई और 2 महीने बाद जस्ट पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो उसके अंदर सारा भारतीय जनता पार्टी है। और एमपी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट प्रदेश में लेगी और उसके 3 महीने बाद प्रदेश का चुनाव था तो हमें 40 सीटें मिली। तो ये हर चुनाव का अपना एक महत्व होता है, एक दूसरे से कभी कोई चुनाव लिंक नहीं होता। तो सर, क्या माना जाए 24 का जो चुनाव है उसके लिए बीजेपी तैयार है? बीजेपी तो हर दिन चुनाव के मोड़ पर रहती है, चुनाव के लिए तैयार रहती है और हमारा कार्यकर्ता 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार रहता है और हम पार्टी के लिए कार्य करते रहते हैं सेवा भाव से। सर, हर वर्ग जो है वो सड़कों पर है, कर्मचारी हों, सरपंच हों, किसान हों, खिलाड़ी हों, तो ऐसे में लगता है कि बीजेपी रिपीट हो पाएगी? देखिए, ये जब चुनाव नज़दीक आता है तो एक प्रजातंत्र के अंदर इस प्रकार का एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखें, 2014 का आम चुनाव था, उससे पहले की जो स्थिति देखें कि कांग्रेस टाइम में किस प्रकार से हर वर्ग सड़कों पर था, 6-6 महीने से हड़तालों पर बैठे थे। और उससे पहले भी आप किसी भी चुनाव का देखिए, उसके मुकाबले में आज के दिन कुछ भी नहीं है, ना के समान है। किसी बात से प्रेरित होकर ये स्टंट है कोई। जब खिलाड़ियों ने जो बात सामने आई, उनने कहा कि हमारी एफआईआर उनकी होगी, उनने कहा इंक्वायरी होनी चाहिए, उनकी इंक्वायरी होगी। उनने जो जैसे कहते गए उस तरह से सरकार करती रही। तो ये उसके बावजूद भी यदि कुछ है तो मैं समझता हूँ ये प्रेरित है किसी बात से। सर, सीएम जनसंवाद कार्यक्रम कर रहे हैं, काफ़ी विवाद हो रहा है। विपक्ष जो कह रहा है कि सीएम घमंड में आ चुके हैं, जो जिस प्रकार के वहाँ पर घटनाक्रम हो रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में आम आदमी की लोगों की बातें सुनी जाती हैं, उनका समाधान किया जाता है। विपक्ष का काम विपक्ष करना है, वो करे। तो क्या लगता है कि उसमें जनसंवाद में लोगों की समस्या उठाई जा रही है, क्योंकि तो आवाज़ उन्होंने कहीं ना कहीं दबाई जा रही है? बिल्कुल, जनसंवाद के अंदर मुख्यमंत्री स्वयं गाँव में जा रहे हैं और जो भी वहाँ प्रॉब्लम्स बताई जाती है, उठाई जाती है, उनका तुरंत से समाधान किया जाता है। इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। सर, इनेलो भी काफ़ी सक्रिय है, पद यात्रा कर रही है, परिवर्तन यात्रा कर रही है और कह रहे हैं कि इस बार परिवर्तन निश्चित तौर पर आएगा। बीजेपी सरकार से लोग तंग आ चुके हैं। ये तो प्रदेश की जनता बताएगी। तो क्या मानते, परिवर्तन आएगा, उस यात्रा से कुछ बदलाव आ पाएगा, इनेलो का कुछ साथ बढ़ेगा? मैं आपको कह रहा कि इस देश में भी और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट होगी, पहले से भी ज़्यादा बहुमत से होगी। इस देश का आम नागरिक जागरूक है और 2024 की हम पूरी तरह से तैयारी में हैं। अयोध्या हमारी हो चुकी है और अब मथुरा की बारी है। सर, काफ़ी एक सवाल उठता है कि कहीं ना कहीं जो 10 साल में एंटी इनकमेंसी बनती है तो बैठक प्रसाद की अध्यक्षता में है
और सबसे बड़ी बात, हरियाणा में भी तकरीबन उसी अनुरूप मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं। तो एक उत्साह के रूप में मनाने की बात है। पार्टी आई प्रदर्शित भी किया है, दिया भी है, और मंत्री जी की विशेष तौर से इस प्रोग्राम के लिए ओम प्रकाश जी की यहाँ दायित्व भी दिया है। हमने ये सारे प्रोग्राम बहुत उत्साह से करने हैं। मैं ज्यादा ना कहते हुए यही कहूंगा कि जो प्रोग्राम दिए हैं, जैसे अब 21 तारीख को चारों सभी मंडलों की मीटिंग है, तो शाम में भी हमारे चारों मंडलों की मीटिंग है। हम अलग अलग टाइम मोदी जी को हुए हैं, वो उत्साह के साथ मनाएंगे और लेने का काम करेंगे लगातार। उसमें नंबर 1 पे है, इसी अनुरूप हम भी काम कर सके। तो ये 21 के बाद